कोलकाता रेप कांड पर पश्चिम बंगाल की सरकार को सर्वोच्च अदालत के कड़े सवालों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कोर्ट में सुनवाई के दौरान रेप हत्या केस में परतें भी उखड़ने लगी है, जिसमें पुलिस का ढीला रवैया सामने आया है और लीपापोती के आरोप भी लगने लगे हैं। ऐसे मामले में भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी ने सबूतों को नष्ट करने का प्रयास किया है। बीजेपी ने ममता से इस्तीफे की मांग की है। और आज जब सर्वोच्च न्यायालय में करीब करीब 2 घंटे सुनवाई चली, तो मैं ये कहता हूं कि पूरे भारत के लोकतंत्र का सर शर्म से झुक गया। शर्म नहीं आई तो निर्ममता बनर्जी को नहीं आई। और अगर आप वो सुनवाई सुनते तो आप देखते किस तरह से संविधान का रक्षक और दूसरी तरफ संविधान का भक्षक, इसके बीच लड़ाई हो रही थी। संविधान का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय था, भारतीय जनता पार्टी जिसने जमीन पर जो जनता है पश्चिम बंगाल की, उसके साथ इंसाफ की लड़ाई लड़ी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई करते हुए पश्चिम बंगाल राज्य से पोस्टमार्टम के लिए शव के साथ भेजे गए चालान को पेश करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि चालान में शव के साथ पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए सामान और सामग्रियों के बारे में प्रविष्टियां होंगी। साथ में सीबीआई को नए घटनाक्रमों को रेखांकित करते हुए नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए एडवोकेट फिरोज ने कहा कि जांच में कई खामियां थी। पहला, पोस्टमार्टम शाम 6 बजे के बाद किया गया, जो नियमों और प्रक्रिया के विपरीत है। 2, जब्ती अपराध स्थल से रात 11:30 बजे एफआईआर दर्ज होने से पहले की गई थी। ये कानूनी रूप से टिकने योग्य नहीं है। नए आपराधिक कोड BNSS के अनुसार एफआईआर दर्ज होने के बाद ही फॉरेंसिक टीम उस स्थान का दौरा कर सकती है। इसका मतलब है कि जांच में गंभीर रूप से समझौता किया गया। 3, योनि स्वाब को 4 डिग्री सेल्सियस पर ठीक से संरक्षित नहीं किया गया। 4, शव के साथ पोस्टमार्टम के लिए पीड़िता के कपड़े नहीं भेजे गए। सीजीआई ने कहा कि दस्तावेज महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कॉलम है जो दर्शाता है कि शव के साथ कौन से कपड़े और सामान भेजे गए थे। हम इसे देखना चाहते हैं। अगर दस्तावेज गायब है तो कुछ गड़बड़ है। साथ ही सीजीआई ने कहा कि एफआईआर दर्ज करने में कम से कम 14 घंटे की देरी हुई है। कोलकाता बलात्कार हत्या मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इन आरोपों को बदनामी बताया कि सरकार ने पीड़ित परिवार को रिश्वत देकर उनकी चुप्पी लेने की कोशिश की। ममता ने कहा, केंद्र की साजिश, कुछ वामपंथी दल भी इसमें शामिल है। ममता बनर्जी ने कहा, নিশ্চয়ই জায়গা খুঁজে দিন। আরজি করের পাশে আরো যদি জায়গা চায়, আরজি করের পাশে যে জায়গাটা পড়ে আছে, আমি সিএসকে বলবো ডেকোরেটর ডেকে আনুন। আজকাল সবকিছু হয়ে যায় খুব তাড়াতাড়ি। করে দিন, তক্তা পেতে দিন, খাট পেতে দিন, বাথরুম ওয়াশরুমগুলো করে দিন। কিন্তু আপনি যদি একটা কনজেস্টেড এরিয়ায় আমাকে বলেন 2 ঘন্টার মধ্যে জায়গা খুঁজে দিতে হবে, হাউ ইজ ইট পসিবল? যে জায়গাটা আরজিকর হসপিটাল, সেই জায়গাটা ভীষণ কনজেস্টেড। আর যদি সেই জায়গাটা না করতে পারেন তাহলে ওদের আপনাদের পুলিশের যে ব্যারাক আছে বিভিন্ন জায়গায় যেখানে অ্যাভেলেবেল, দরকার হলে আপনি বাস অ্যারেঞ্জমেন্ট করে দিন। বাস তাদের তুলে নিয়ে আসবে, বাস তাদের পৌঁছে দেবে। তারা আর কি চায়? জামা কাপড় চাইলে দিয়ে দিন, খাবার দাবার চাইলে দিয়ে দিন, আর কি দেওয়ার আছে? जाहिर है कोर्ट के सामने आए मुद्दे ममता सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं और इस मौके पर विपक्ष चूकना नहीं चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।